हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह नहा धोवा के हो गई हूँ रेडी। और आज का मौसम है ना, पूरा साफ़ है। तो कुछ दिनों से बादल बादल था, पूरा मौसम सही नहीं था, कभी धूप कभी बादल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरा मौसम साफ़ कर दिया है। तो ऐसे मौसम साफ़ रहता है ना, तो काम वाम करने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सारा काम वगैरह करके हो गई हूँ नहा धो के रेडी। अब मुझे बनाना है खाना, तो मैं खाना बनाऊँगी और भी कुछ बहुत सारे काम है वो भी करूँगी फ्रेंड्स। तो मेरे ब्लॉग में बने रहें। फिर मैं आ गई थी रूम में, जो कि बाहर वाला रूम में मैं आ गई। और आके यहाँ मैं पलंग को थोड़ा सा घिसका ले रही हूँ, क्योंकि मुझे काम है रिंग से। रिंग से काम क्या है, काम मुझे ये है कि बहुत दिनों से मेरा एक काम पड़ा हुआ था। आज से ये दिवाली के टाइम से मैं सोच रही थी वो काम करना है, कर ही नहीं पा रही थी। तो फाइनली आज मैं मुहूर्त निकाली हूँ करने के लिए। तो यह बेड में मेरा बहुत सारा भी काम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख दूँगी अंदर में, क्योंकि ये साइड पे रहेगा। क्योंकि मुझे ऊपर से सारे रिंग के सारे कॉपी वगैरह बैग वगैरह सारा हटाना है। तो फिर यहाँ मैं अंदर ले गई थी, ब्लैंकेट रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रिंग के पास। करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से मुझे सारे कॉपी उपी और ये बैग वगैरह सारा हटाना है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये रंगीन पेपर है, जो कि ये मैं ना कब दिवाली पे ही ली थी। दिवाली पे मैं ली थी कि दिवाली में घर वगैरह पेंट हुआ था। तो मैं सोची थी ना, ये रैंक में बच्चों लोग का बुक रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना बस इसे जैसे स्लेप ही लगा हुआ है और इसमें कुछ है नहीं। मैं कभी कभी पेपर वगैरह कुछ ये वो बिछा देती हूँ। तो वैसे तो ऐसे गंदा हो जाता बहुत ही जल्दी। तो मैं गई थी मार्केट, तो सारा सामान दिवाली को शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे ये चार्ट पेपर दिख गया। रंगीन चार्ट पेपर है, तो इसे फिर मैं ले ली थी 4 पीस। 4 पीस कितने का है, एक पीस 10-10 का था, लेकिन 4 पीस ली थी तो 30 ही में दे दिया था। तो 4 पीस में ली थी ये रंगीन वाला चार्ट पेपर ली थी। क्यों, क्योंकि मुझे ये सारे रैंक में, ये रैंक में है, तो ये रैंक में मुझे चिपकाने हैं। या बच्चे लोग का बुक रहता है तो अच्छे से सुंदर थोड़ा दिखेगा, अच्छे से रहेगा, तो जल्दी से बुक वगैरह भी गंदा उंदा नहीं होगा। तो यहाँ पे से तो रैंक में तो थोड़ा सा बच्चे लोग रहते हैं, गंदा वगैरह कर ही देते हैं। तो देख सकते हैं पहले भी मैं कुछ लगाई थी, जो चिपकाने वाला आता है वो चिपकाई थी। तो फिर यहाँ पे मैं ना बनाई क्या थी, यहाँ पे आटा का मैं ये गोंद बना ली। उसे क्या कहते हैं, गोंद ही बोलते हैं ना। तो ये आटा का मैं गोंद बना ली थी, और ये ऊपर से प्लास्टिक जैसा जैसा था और अंदर से कागज़ जैसा था। तो इससे फिर मैं ना 4 पीस था, तो 4 पीस में मेरा काम हो जाएगा। तो एक चार्ट पेपर है जो कि ना, मतलब स्लेब का आधा क्या आप बोल सकते हैं, ये 3/3 आ रहा है और 1/3 बच जा रहा है। तो 1/3 बच जा रहा है, तो मैं करूँगी क्या, एक जो चार्ट पेपर है उसको मैं बीच से कटिंग कर दूँगी। क्योंकि एक ऊपर में चिपका लूँगी और एक नीचे में। तो इस तरह मेरा दो दो रिंग तो कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच जाएगा नीचे वाला रिंग। तो मेरे पास और 2 चार्ट पेपर बचा हुआ है, तो वो उसे मैं यूज कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर मैं कटिंग कर ले रही हूँ, इसे बीच में अच्छे से कटिंग कर लूँगी। और जानते हैं ना, बहुत दिनों से ये काम सोच रही थी, आज करूँगी कल करूँगी आज करूँगी, करते करते दिवाली से ये जनवरी आ गया है। तो जनवरी में सोची चलो अब मुहूर्त निकला है इसका, तो अभी करती हूँ। तो फिर मैं पहले से मैं तैयारी कर ली थी कि सोची थी कि करूँगी। तो वैसे तो फेविकोल वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैं आटा का गोंद ही लगा ली। मैं सोची चलो आटा का गोंद लगाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा ना, तो अच्छे से चिपक जाएगा। तो फिर अभी एक बार, तो इसके बाद तो अब दिवाली में ही कबाड़ना है। तो अब देखती है बच्चे लोग दिवाली तक रहने देते हैं या ऐसे ही बीच में ही फाड़ फूड़ देते हैं। क्योंकि बच्चे लोग का तो कोई गारंटी नहीं है ना, वो लोग तो बच्चे लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा तो पेपर जैसा है, तो बच्चे लोग का हाथ से तो बचेगा नहीं, हमको लगता है वो लोग फाड़ देंगे। शिवांश तो नहीं फाड़ेगा, लेकिन छोटू थोड़ा बच्चा है, तो उससे ही डर लगता है कि वही फाड़ ना दे। तो फिर यहाँ मैं एक यहाँ पे चिपका ली थी। उसके बाद फिर इसी तरह गोंद दे के अच्छे से मैं सारे चिपका ले रही हूँ, और फिर नीचे भी चिपका लूँगी। और जानते हैं इस तरफ सुंदर भी दिखता है, थोड़ा सा लगता है रूम डेकोरेट भी हो गया है, ऐसे लगता है। तो फिर ये तो मैं कभी से सोच ही रही थी करूँगी करूँगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज मेरा ये हो रहा है। और बस हम लोग हैं ना मिडिल क्लास फैमिली लोग,
बस छोटे छोटे चीज़ में ही खुश हो जाते हैं। तो मुझे इसी में ही बहुत खुशी मिला कि चलो अच्छे से हो गया, बच्चे लोग अच्छे से बुक वगैरह बैग वगैरह रखेंगे। तो फिर हाथ भी गंदा हो जा रहा था ना, तो मैं 1-2 पेपर रखी थी उससे हाथ पोंछ ले रही थी। फिर यहाँ पे नीचे भी चिपका दी है। इसी तरह कर करके ऊपर वाला रैंक भी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद नीचे वाला रैंक, मेरे तीनों रैंक अच्छे से कंप्लीट करना। वैसे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बस सोच ही रहे थे टाइम लग जाएगा ये वो, इसीलिए तो बस सोचने का देरी था, बस हो गया। और ये ज़रा सा भी थोड़ा सा मेहनत करो ना, बहुत ही सुंदर लगता है। बस 30 रुपये खर्च करके इतना सुंदर मेरा रैंक रेडी हो गया। दूर से देखने से लग रहा है कि कुछ ये ऐसा ही कलर का ये स्लैब है, तो वैसा ही लग रहा था, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो फिर इसे इधर करते करते एक और मैं जो बीच से मैं कटिंग की थी पेपर को, वो भी चिपका ली हूँ। और यहाँ पे फिर ये तो इसमें नीचे भी दे दूँगी गोंद। और बस शिवांश और छोटे लोग स्कूल से आता है तो वो लोग तो सरप्राइज ही हो जाएंगे। तो ऐसे शिवांश जान रहा था कि चिपकाना है, लेकिन मैं तो, अरे ऐसे ना बच्चे लोग रहते हैं तो कुछ काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। जितना काम आप करो नहीं उतना ना बच्चे लोग ना काम को बिगाड़ते हैं। इसीलिए फिर यहाँ पे फिर अपना काम में तो जुट गई थी। एक ऊपर वाला स्लेब हो गया था, उसके बाद मैं नीचे वाला स्लेब कंप्लीट करने में लग गई थी। और ना स्लेब पर सीमेंट सीमेंट कलर का देखने में भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मुझे ना घर वगैरह पेंट हो जाता है ना, तो सब कुछ थोड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा लगना चाहिए। तो पूरा गंदा गंदा लग रहा था, तो बिल्कुल मुझे मेरा मन नहीं भर रहा था। तो फिर अब ऐसे सिर्फ पेपर ही चिपकाने से कितना खूबसूरत लग रहा है। बस थोड़ा सा बस अपना सोच को ये करना है। तो अब कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचे नहीं सोचे, हमको उससे क्या मतलब। कोई सोचेगा अरे पेपर चिपका रही है या रैंक में ऐसे वैसे, तो मुझे लोगों से क्या मतलब। मुझे अपना जो करना उससे मैं अपने खुद करूँगी। अरे ये सलाह मैं आप लोग को भी दूँगी कि दूसरे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आपको जो इच्छा करता है आप वो करो, मुझे जो इच्छा कर रहा है मैं करूँगी। बहुत लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि अरे पेपर चिपकाइए ऐसे वैसे, जाने जो कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है तो और क्या। और रियली में ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पे ना अभी तो स्कूल गए हैं, शिवांश और छोटू दोनों स्कूल गए हैं। वो लोग आएंगे स्कूल से 3-3:30 बजे, तब वो लोग देखेंगे तो सरप्राइज ही हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक साइड फिर मैं चिपका ली थी नीचे, उसके बाद फिर जो आधा वाला पेपर है वो मैं एक साइड चिपका लूँगी। तो इसी तरह करके मेरा तो दूसरा वाला स्लेब भी अब कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे पास बच कितना गया है, 2 पेपर बचा हुआ है। तो इसी तरह करके वो जिससे मैं ऊपर चिपकाई थी उससे मैं ये साइड भी चिपका लूँगी। और कलर मुझे बहुत पसंद आया था, हर तरह के कलर था, लेकिन मैं ये पिंक और वाइट ली थी क्योंकि मेरा ये ऐसा ही दीवार का पेंट है तो दीवार में भी मैच कर जाएगा। और वैसे मैच भी कर रहा था, तो इसीलिए मैं पिंक ही और देख के पिंक और वाइट ली थी ताकि मेरा अच्छे से मैच हो जाए। और फिर इसी तरह करके नीचे भी चिपका लूँगी और इसी तरह ऊपर नीचे दोनों एक ही जैसा चिपका लूँगी। और फिर मेरा अभी तो उसके बाद फिर मैं खाना भी मुझे बनाना है। इसके बाद ये चिपका कर लूँगी, उसके बाद मैं खाना भी बनाऊँगी। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग आधे से 1 घंटे में हो गया था। तो फिर यहाँ पे एक कंप्लीट हो जाता है मेरा, एक दोनों रिंग कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं नीचे भी इसी तरह करके तीनों रिंग को कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास अगर पेपर है, अगर पेपर नहीं रहता ना तो मैं नहीं करती, लेकिन मेरे पास पेपर था। देख सकते हैं मेरे तीनों रिंग कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी सारे जो बुक वगैरह है सारे मैं सरिया के रख दूँगी। अगर मैं नहीं सरियाती, इसी तरह छोटे शिवांश आता है ना तो गुस्सा करने लगता है कि मम्मा आप मेरे काहे बैग वगैरह बुक वगैरह छुए हैं। तो फिर इसी तरह कर के मैं यहाँ अच्छे से सारे बुक को सरिया के यहाँ पे रख दूँगी। तो फिर वैसे ज़्यादा बुक नहीं है क्योंकि शिवांश और छोटू स्कूल गया है तो लोग अपने सारे बुक भरे के ले जाते हैं। वैसे तो लगभग सारे बुक ले ही जाते हैं, सिलेबस के अनुसार लिखते हैं तो 1-2 2-4 बुक छूटता है, वरना तो सारे बैग में ही भर के ले जाते हैं। बच्चे लोग का तो बैग ही इतना भारी हो जाता है कि मत पूछिए। तो ऊपर मैं शिवांश का बुक सरिया के रख दी थी और नीचे छोटू का बुक सरिया के रख दी हूँ। तो यहाँ मैं दोनों सारे कुछ मैं अच्छे से यहाँ सरिया के रख दूँगी। उसके बाद फिर एक जो पेपर था मैं नीचे रख दी, वो शिवांश जीता था स्कॉलरशिप, उसी का सर्टिफिकेट है तो मैं नीचे रख दी। वैसे दीवार में लगा हुआ था, लेकिन दिवाली का साफ़ सफाई में ना उसका सर्टिफिकेट भी कवर गया है, तो रैंकी में मैं रख दे रही हूँ।
और ये वो उन लोग का स्कूल वाला जो एक बैग बैग लेके गया है, और ये इन लोग का ट्यूशन वाला बैग है। तो उन लोग के पास दो दो बैग था, तो दो दो बैग है, तो एक ट्यूशन वाला बना के रखे है और एक स्कूल वाला। तो इसे दोनों बैग को भी यहीं रख दे रही हूँ, क्योंकि वो लोग आएंगे वो बैग रखते हैं और ये बैग में बुक भरेंगे और जाएंगे। और शिवांश का ये स्टडी टेबल है, छोटा वाला स्टडी टेबल है, तो वो भी रख दी हूँ नीचे, क्योंकि और कहीं जगह ही नहीं ना, तो घर में तो 2 ही रूम ही है, तो इसी तरह सारा कुछ मैनेज करके रखना पड़ता है। तो इसी तरह फिर मैं सारे कुछ सामान सरिया वरिया के आ गई थी किचन। तो किचन में आई थी तो फिर यहाँ पे बनाने लग गई थी सब्जी। वैसे मेरा चावल बन चुका है पहले ही, सब्जी मैं बना के आ रही हूँ। बनाए बस वही घर का खेती, घर का ही सब्जी है। तो वही हम लोग के घर में तो मुनगा का पेड़ है, बारी में 2-3 पेड़ है। तो बस अभी फूल का सीज़न चल रहा है, तो मैं फूल का सब्ज़ी बना चुकी हूँ 2 बार, और फिर तीसरा बार मैं फूल का सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि पेड़ में बहुत ही सारा मुनगा का फूल लगा हुआ है। तो वही मुनगा का फूल मैं कल ही शाम को तोड़ी थी, तो यहाँ पे बॉईल करके रख दी हूँ मुनगा का फूल, और आलू भी बॉईल कर ली हूँ, और यहाँ पे मसाला मैं पीसने लग गई हूँ। वैसे तो घर में रहता है तो बहुत लोग तो बोलते हैं नहीं खाते, लेकिन मैं तो पूरा मुनगा का फूल का खाती हूँ, सब्जी रोटी भी खाती हूँ। और ये क्या सीटी सीटी वही सहजन, मैं तो सीजन में अभी 1-2-3 महीने के बाद निकलने लगेगा, मैं तो पूरा खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है सीटी। मुझे पसंद है, मेरे बच्चे लोग को पसंद है, मेरे हस्बैंड जो को पसंद है। तो यहाँ पर मसाला, सारा मसाला मैं डाल देती, सारे मसाले यहाँ भूनने लग गए थे। उसके बाद यहाँ मैं टमाटर बड़े बड़े ली हूँ, 3 टमाटर। तो बड़े बड़े 3 टमाटर ली हूँ, तो मसाला अच्छा से भुन जाता है। तो उसके बाद थोड़ा देर में मैं डाल दूँगी टमाटर। और यहाँ पे फिर मेरे पास आलू है, तो छोटा सा आलू था, तो आलू को मैं हाथे से तोड़ तोड़ के मुनगा जी फूल में जिसमें बॉयल करके रखी हूँ, पहले बॉयल करके निकाल ली थी, वहीं पे डाली हूँ, क्योंकि मसाला मेरा अच्छे से भुन जाता है। तो मैं अच्छे से ये आलू और मुनगा का फूल साथ ही में डाल दूँगी सब्जी में, और अच्छे से भून भान के पानी डाल दूँगी। तो टमाटर मैं करती हूँ क्या है पता है, मैं थोड़ा सा मसाला मेरा भुन जाता है तो ही टमाटर डालती हूँ, तो अच्छा लगता है। देख सकते हैं मेरे मसाला लगभग हो ही गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अब टमाटर। तो टमाटर डालूँगी भी, टमाटर डाल के भी अच्छे से मेरा टमाटर गल जाएगा, तब तक मैं भूंजूँगी। और यहाँ पे मेरा फिर टमाटर मैं डाल दी हूँ, फिर टमाटर डाल दी हूँ, टमाटर भुन जाएगा। तो उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट, तो उसके बाद फिर मैं सब्जी भी डाल दूँगी। तो लगभग मैं भून ली थी, टमाटर मेरा गल गया था, अच्छे से भून ली थी। अब यहाँ मैं डाल दूँगी जो मेरे पास मुनगा का फूल है और आलू है, तो आलू डाल दूँगी। चला के थोड़ी देर के लिए मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ देख सकते हैं मैं सारे आलू और मुनगा का फूल को डाल रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाते बनाते मुझे लालच आ रहा है। तो आप लोग मुनगा का फूल का सब्ज़ी खाते हैं कि नहीं खाते, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो फिर यहाँ मैं फिर अच्छे से चलाने लग गई हूँ, 2 से 3 मिनट चला लूँगी, उसके बाद डाल दूँगी पानी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ सिंपल ये मुनगा का फूल का सब्ज़ी और चावल। मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को भी पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैं चला लूँगी, फिर इसमें डाल दूँगी थोड़ी देर के बाद पानी। तो पानी डाल दूँगी, अच्छे से बॉयल हो जाता है। वैसे तो फूल भी बॉयल है और ये आलू भी बॉयल है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं बनने में। तो लगभग देखिए बन ही गया है। और उसके बाद मैं अंदर में देखी थे, मैं रिंग वगैरह का काम करते करते फिर खाना बनाई थी, लगभग 2 से 2:30 बज ही गया था। मुझे बहुत तेज़ से भूख लग गई थी। तो यहाँ पे मैं करती क्या हूँ, बनाती हूँ और सबसे पहले अपने चावल लेके भी खा लेती हूँ। शिवांश लोग स्कूल से आए नहीं हैं, मेरे हस्बैंड जी भी नहीं आए, तो मैं पहले अपना ही पेट पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।